बोलो जय श्री राम। आज की कहानी का शीर्षक है धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के 10 अनसुने रहस्य, जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे कि उनके 10 बड़े बड़े रहस्य क्या हैं। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार की होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था। शकुनी दुर्योधन का मामा थे। वे हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। नंबर 1, इच्छा विरुद्ध विवाह। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र के मजबूरी वंश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। नंबर 2, धृतराष्ट्र से पहले बकरे से विवाह। किंवदंती अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। तीसरा बड़ा रहस्य, गांधारी ने भी बांधी आंखों पर पटी। गांधारी को पहले से ही पता था कि उनका होने वाला पति अंधा है। गांधारी ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। नंबर 4, जब धृतराष्ट्र को हुई गलतफहमी। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। नंबर 5, गांधारी में थी दिव्य शक्ति। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपनी नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। नंबर 6, गांधारी के पुत्र नहीं थे, धृतराष्ट्र के पुत्र। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। नंबर 7, कुंती से थी गांधारी की प्रतिद्वंदिता। कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। प्रारंभ में दोनों ही एक ही महल में रहती थी, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदिता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया, उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया। फिर भी दोनों की महिलाएं एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती थी। नंबर 8, पुत्र और भाई के वंश में थी गांधारी। शकुन ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा था। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। नंबर 9, श्री कृष्ण को श्राप। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अंत में दुर्योधन का जब भीम ने वध कर दिया, महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। तो साथियों, कहानी को आगे देखने से पहले आप जिस शहर से हैं, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
नंबर 10, गांधारी की मृत्यु। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहाँ से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलस कर मर जाते हैं। तो साथियों, आप किस शहर से इस कहानी को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उस कहानी का नाम जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को दबाएं। साथियों, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।